हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे चैनल पर करंट अफेयर के कंटिन्यू वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पूरे मंथ यानी जुलाई का करंट अफेयर प्रोवाइड करा है। अब तक करंट अफेयर की कुल 5 वीडियो आ चुकी हैं। आज हम छठी वीडियो लेकर आपके बीच अवेलेबल। देखिए, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिल सके। साथ ही अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें, उन्हें नोट डाउन करें और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चनों को नोट भी जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड। किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड। ठीक, देखते हैं डिटेल। देहरादून उत्तराखंड पोस्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को हरेला पर्व के अवसर पर स्थल रायपुर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी की पुण्यतिथि में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया। इस उत्सव के दिन राज्य भर में लगभग 3,50,000 पौधे लगाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के कुछ लोग हरेला यानी हरे रंग का दिन का त्यौहार मनाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है, यानी कचरे से बिजली उत्पादन बनाने का भी पहल शुरू करी है। किसने? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। आइए जान लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक कौन सी नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन आए कि यूएसए की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? मिसौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल को चक्रवात अम्फान से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा कितने रुपए को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 600 करोड़, ऑप्शन 2 795 करोड़, ऑप्शन 3 621 करोड़ और ऑप्शन डी 815। तो कितने रुपए की दी गई है? तो ये दिया गया है 795 करोड़। कितने? 795 करोड़। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा 795 करोड़ का रुपए का फंड पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया है, जो कि चक्रवात अम्फान, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि अम्फान तूफान, तो अम्फान तूफान कहाँ? पश्चिम बंगाल। बुनियादी ढांचे के लिए था। सुपर साइक्लोन अम्फान 16 मई 2020 को, देखिए डेट भी याद रख लेंगे, 16 मई 2020 को बंगाल की दक्षिणी पूर्वी घाटी के ऊपर बना। अम्फान सैफिर सिम्पसन तूफान विंड स्केल पर श्रेणी 5 तूफान के बराबर है। इसने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच 20 मई को लगभग 120 मील पर आवर यानी 190 किलोमीटर पर आवर की हवा के साथ भूस्खलन किया। यह नाम अम्फान थाईलैंड द्वारा दिया गया।
कभी क्वेश्चन आ जाए कि अम्फान नाम किसके द्वारा दिया गया, तो अम्फान नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और सोनाक्षी सिन्हा। तो आंसर है आपका प्रियंका चोपड़ा। देखिए, प्रियंका चोपड़ा की शादी किसके साथ हुई है? निक जोन्स। प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं। TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, स्थापना 1976, मुख्यालय टोरंटो कनाडा। नेक्स्ट, किसने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक में भाग लिया? याद रखेंगे, ग्लोबल 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक में गवर्नरों की। तो ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन। तो सही आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। सीतारमन जी ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। G20 की कार्रवाई योजना कोविड-19 महामारी से निपटने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो सभी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित था। भारत ने बैठक में 2 प्रमुख कार्यसूची पर चर्चा की। पहली कार्यसूची महिलाओं और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के बारे में थी और दूसरी डिजिटल क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कराधान सूची के बारे में थी। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया? किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जान लेते हैं। स्कूलों, प्रमुखों और अपनी तरह का ये सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। निष्ठा मीन्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो याद रखेंगे, लेकिन अब इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि निष्ठा कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे 17 नवंबर 2019 को सबसे पहले J&K यानी जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसका न्यूएस्ट यानी कि डिजिटल वर्जन, तो डिजिटल वर्जन इसका आया 21 अगस्त 2019 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कितने? एक तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कहाँ लॉन्च हुआ, तो सबसे पहले हुआ था जम्मू कश्मीर में 17 नवंबर 2019 को। अब डिजिटल निष्ठा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ? तो 21 अगस्त 2019 आंध्र प्रदेश। इसमें लगभग 1200, कितने? लगभग 1200 स्कूलों को, कितने? 1200 स्कूलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन इसरो, नासा, DRDO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है DRDO। इसके जरिए 60 टन वजन तक सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मालवेयर डाटा चोरी करने में सक्षम है? लॉकी बोर्ड, ब्लैक रॉक, ट्रिक बोर्ड और कोविड लॉक। तो इसका नाम है ब्लैक रॉक। क्या नाम है? ब्लैक रॉक। जान लेते हैं। एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रीट फैब्रिक ने मालवेयर की खोज की है।
मालवेयर को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दिए जाने वाले नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में वितरित किया जा रहा है। मालवेयर विभिन्न माध्यमों से घुसपैठ करने में सक्षम है, जैसे कि प्रदर्शन, एसएमएस, फ्लड्स, विशिष्ट एप्लीकेशन शुरू करना, कस्टम पशु सूचनाएं दिखाना, एसएमएस फ्लड प्रदर्शन करना। ब्लैकरोल मालवेयर को पूरी तरह से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण चोरी करने के साथ संशोधित किया गया है। नेक्स्ट, कोचिंग शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी ईरान, सी नॉर्वे और डी इराकम। तो इसका सही आंसर है आपका नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। तो देखें, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओस्लो, करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन, प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग। नेक्स्ट, किस आईटी सेक्टर ने मेडिकैप नाम का पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी पुणे। तो सही आंसर है इसका आईआईटी मद्रास। किसने किया है? आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मेडिकैप नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। मेडिकैप को हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया। याद रखेंगे मेडिकैप कहाँ लॉन्च हुआ? तो मेडिकैप हुआ है वायनाड जिले में। इन पोर्टेबल अस्पतालों का मकसद स्थानीय समुदाय में कोविड-19 रोगियों का पता लगाना, उनकी स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना। अस्पताल मेडिकैप में 4 जोन हैं, जिसमें एक डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। इस पहल को श्री चित्रा तृणमूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में शुरू किया गया, जिन्होंने परियोजना के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र और अनुकूलन पर इनपुट और धन प्रदान किया है। नेक्स्ट, अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुरुग्राम, चंडीगढ़। तो सही आंसर है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा राज्य में स्थित है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी। मोटो सेवा और निष्ठा। हाल ही में खोजे गए तिलचट्टे का नाम क्या है? हाल ही में खोजे गए तिलचट्टे का नाम क्या है? अनिलोक्रा टू, साइमोथोलीज, बाथाइनोमस रक्सासा, राइजोम 1। तो इसका सही उत्तर है बाथाइनोमस रक्सासा। बाथाइनोमस रक्सासा। नए खोज किए गए तिलचट्टे का नाम बाथाइनोमस रक्सासा है। ये पहली बार सुपर जायंट इसोपॉड प्रजाति है। सिंगापुर के शोधकर्ता की एक टीम ने इस तिलचट्टे की नई प्रजाति को गहरे डीप हाई हिंद महासागर में खोजा है। उन्हें प्रजातियां तब मिली जब वे बैंटम में हिंद महासागर के अस्पष्टीकरण पानी पर काम कर रहे थे। बैंटम इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट पर स्थित है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, साउथ कोरिया, यूएई, जापान। तो इसका सही आंसर है यूएई। देखते हैं, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में है। राजधानी अबू धाबी, करेंसी दिरहम, राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के शहर दुबई में राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। वो भी कहाँ पर है? यूएई में, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, जो कि यूएई के दुबई शहर में स्थित है।
भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया। तो वैक्सीन किसका? कोरोना, निमोनिया, टाइफाइड, बुखार। तो ये है निमोनिया। भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने निमोनिया के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दी। पुणे स्थित फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की मदद से वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल यानी सारे नैदानिक परीक्षण डेटा की समीक्षा की और फिर न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन के लिए बाजार की मंजूरी प्राप्त की। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। आइए देख लेते हैं। चाइल्ड लेबर से बच्चों की आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई। इस ऑपरेशन का नया नाम ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 रखा गया है। आंध्र प्रदेश, स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा 175। वीडियो परामर्श EICU का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? IIT कानपुर, एम्स मुंबई, एम्स नई दिल्ली, IIT पुणे। तो इसका सही आंसर है एम्स नई दिल्ली। क्या है? एम्स नई दिल्ली। देखें, कोविड-19 में होने वाली मौतों में यथासंभव कमी सुनिश्चित करने भारत सरकार द्वारा मजबूती प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में डॉक्टरों के साथ वीडियो परामर्श कार्यक्रम EICU 8 जुलाई 2020, याद रखेंगे EICU 8 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टरों के बीच मरीजों के समुचित उपचार से संबंधित चर्चाएं सुनिश्चित करना है, जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में कोविड-19 रोगियों के इलाज में सबसे आगे है। कोविड-19 रोगियों का उपचार करने वाले डॉक्टरों के साथ साथ ICU में कार्यरत डॉक्टर भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर एम्स नई दिल्ली के नए चिकित्सकों विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सेवा सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी भोपाल। तो ये किया गया है आपका हैदराबाद। किसके द्वारा? हैदराबाद। देखते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्षेत्र में सफाई रखना है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। साइब हर आभासी जागरूकता अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। देखें तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने साइब हर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया। लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने तक चलाया जाएगा। इस अभियान में तेलंगाना के सी टीम्स और भरोसा केंद्र की साझेदारी में शुरू किया। भरोसा केंद्र कानूनी मामलों को संभालता है और तस्करी की शिकार महिलाओं और पीड़ितों की सहायता करता है, जबकि छेड़खानी से संबंधित मामलों को संभालने के लिए सी टीम्स का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पुरस्कार 2020 में किन 4 पत्रकारों को चुना गया है? ऑप्शन ए शाहिदुल आलम, ऑप्शन बी मोहम्मद मोहसेद, डेपो आलनोमी, स्वेटलाना प्रोकोपिएवा या सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोहसे, नाइजीरिया के डोपर आलनोमी और रूस के स्वेटलाना
प्रोकोपिएवा। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों धमकियों के बावजूद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ एक पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया? ग्रीक नौसेना, चीनी नौसेना, अमेरिकी नौसेना और श्रीलंका नौसेना। तो किसके साथ किया है? तो ये किया है अमेरिकी नौसेना के साथ। आइए देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने जहाज हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप के पास नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास का संचालन किया। दोनों देशों की नौसेना बल इसमें सम्मिलित रहे। नौसेना के 4 अग्रणी युद्धपोतों ने पासेक्स अभ्यास में भागीदारी की, जिसमें एक स्टील्थ कॉर्वेट भी शामिल है। इसमें यूएस निर्मित के साथ मिलकर टिकोनडेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएस प्रिंटन CG-59 और अलेब्रुके क्लास गाइडेड मिसाइल डेस्टिनेटर यूएस स्टेरेंट DG-104 और पूर्वी हिंद महासागर में यूएस राल्फ जॉनसन DDG-114 शामिल है। भारतीय नौसेना ने पासेक्स अभ्यास को उच्च समुद्र और अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में उद्धृत किया। वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रवासी उद्यमों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। इस योजना यानी कोविड-19 महामारी के वर्तमान स्थिति में उद्योगों को पुनर्जीवित कराने के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की चाह रखने वाले अब राज्य उद्योग विभाग के निवेश संवर्धन ब्यूरो के अधीन वन स्टॉप शॉप में एक छत के नीचे 98 प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे। किस राज्य ने पोवा रिजर्व फॉरेस्ट वन जीव अभ्यारण्य में तब्दील किया? किस राज्य ने किया? केरल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो यह है आपका असम। असम एक सींग वाले गैंडे के लिए पॉपुलर है। काजीरंगा। असम राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश अजय लामा। लोकसभा 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126। माजुली द्वीप असम और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गेंडे के लिए भी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क भी असम में स्थित हैं। एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने हेतु भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की है। मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद। तो किसने शुरू की है? हैदराबाद। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर अपने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन NETC फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते में जुड़े रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मेलबोर्न और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। आइए देख लेते हैं।
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 75,000 दर्शकों की होगी। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 1.10 लाख या 1,10,000 दर्शकों की है। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है। अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, तो ये लाइन कट कर लेंगे। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, जबकि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मेलबॉर्न विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसकी क्षमता 1,02,000 या 1.02 लाख, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक। संयुक्त अरब अमीरात में IPL प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, तो याद रखेंगे कि इस बार का IPL कहाँ आयोजित होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत की है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टॉप टीम बनाई जाएंगी और यह टीमें पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेंगी। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो के लिए कोई परामर्श या सुझाव है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है कि अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में किस देश के राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था, या उद्घाटन समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया था? दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई? और तीसरा क्वेश्चन है, निष्ठा कार्यक्रम सबसे पहले कहां पर शुरू किया गया? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑन BK स्टडी आप हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। साथ में PDF डाउनलोड कर सकते हैं, गैलरी चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप हमसे चैट कर सकते हैं और नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज पर आप करंट अफेयर और GS से रिलेटेड डाटा प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट लगभग कवर कर सकते हैं और लॉकडाउन के दौरान एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और उन्हें भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।